आदरणीय विचारवान ज्ञानवान बहनों भाइयों, आप सभी से अपने अंतःकरण के भाव प्रकट करना चाहती हूँ। हालांकि ग्रुप से जुड़े कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, चंद दिनों में ही मैंने महसूस किया कि अब अपना समाज संगठित होने के लिए ललायत है। युवाओं में जोश देख रही हूँ, वे संगठित होकर समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं। संगठन के अनेक महिलाएं और पुरुष समाज को संगठित करने के लिए कमर कस चुके हैं। वे दिन रात खूब मेहनत कर रहे हैं। खत्रियों को जोड़ने के लिए जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी संगठित होने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से मुझे भी देश के विभिन्न शहरों के भाई बहनों से मिलने का मौका मिला है। समाज में क्या हो रहा है, समाज क्या चाहता है, युवा बच्चे क्या चाहते हैं, समाज से बच्चों की क्या क्या तमन्ना है, वे क्या बनना चाहते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, ये सब जानने के बाद मुझे समझने में देर नहीं लगी। वे सभी चाहते हैं कि अगर हमारा समाज संगठित हो जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान खुद पे खुद हो जाएगा। मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर हम संगठित क्यों नहीं हो रहे। मुझे बताया गया कि उनके शहर में अनेक संस्थाएं चल रही हैं। जब तक वे सभी इकट्ठी नहीं होगी हम संगठित नहीं हो सकते। वे अपनी अपनी चौधर नहीं छोड़ना चाहते। इसके अलावा मुझे बतलाया गया कि हमारे शहरों में खत्रियों और अरोड़ों की भी अलग अलग संगठन हैं। वे भी एक साथ नहीं आना चाहते। इसका कारण जानने पर पता चला कि इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। सैकड़ों साल पहले कुछ अनहोनी हो गई, खत्रियों में फूट भी पड़ गई, शूरवीर कौम के 2 फाड़ हो गए। माना कि हमारे समाज से भूल हो गई। क्या वर्तमान बुद्धिमान समझदार खत्री कौम एक मंच पर इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे से माफी नहीं मांग सकते? हम एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते? 2 शरीर एक जान है हम, दोनों एक पेड़ की 2 शाखाएं हैं हम। समय की मांग है, हमें संगठित होना चाहिए वरना हम मिट जाएंगे। देश में सभी समाज संगठित हैं, सिर्फ अपना समाज ही संगठित नहीं है। अगर हम संगठित हो जाएं तो अपने समाज में एक नया जोश पैदा हो जाएगा। युवा पीढ़ी अपने समाज को सुरक्षित महसूस करेगी। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सभी क्षेत्रों में हम आगे हैं। कमी है तो बस एकमात्र संगठन की। अगर हम संगठित हो जाएं तो हमारी सामाजिक ताकत के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी, हमारे बच्चों की भागीदारी भी बढ़ेगी, बच्चों का हौसला बढ़ेगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेगी, प्राइवेट जॉब मिलने लग जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो समाज में खुशहाली छा जाएगी। मैं साधारण गृहिणी हूँ, दुनियादारी ज्यादा नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि हम एक हो जाएं तो हमारा समाज के बच्चों का मनोबल के साथ साथ असुरक्षा का भाव समाप्त हो जाएगा। अगर हम एक बार संगठित हो गए तो कोई ताकत नहीं होगी जो दोबारा हमें छोड़ सके। हमें अपनी भूलों के कारण जो समाज को नुकसान हो गया है उसे हमें संगठित होकर उस भूल को सुधार लेना ही हमारी समझदारी है। अरोड़ा ना अड़े, खत्री भी झुके, एक नदी 2 धार, एक पतवार 2 धार, एक तलवार 2 धार, एक सिक्के के 2 पहलू। अरोड़ा कहो चाहे खत्री, हैं दोनों ही खत्री। राम कहो चाहे कृष्ण, दोनों ही विष्णु रूप हैं। ईश्वर ने हमें संगठित होने का सुनहरा अवसर दिया है। इसे खो दिया तो भगवान तुम्हें दोबारा अवसर नहीं देगा। फिर ना भगवान तुम्हें माफ करेंगे और ना ही आपकी औलाद एक दूसरे को माफ करेगी। गले मिलकर गिला शिकवा दूर करें, नया सवेरा लाएंगे, समाज को संगठित करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।